प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और सीधे विषय पर आते हैं। अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर 7009694440 पर हमें भेजें। रामायण रामचरितमानस जो पढ़ते हैं उसमें एक जगह इस बात का जिक्र है, उल्लेख है, प्रसंग है, जब संभवतः प्रभु श्री राम हनुमान जी के लिए कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत जैसा भाई होना एक मिसाल है। भातृशक्ति और भातृ प्रेम, ये शब्द आज के इस दुनियादारी के दौर में बहुत अलग हो गए, बहुत भिन्न हो गए। लेकिन ये प्रसंग जब मैं कहीं पढ़ भी रहा था और सुन भी रहा था कि जब वन में श्री राम को वन देवी मिलती हैं और वो उनसे कहती हैं, प्रभु मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। तो वो आंखों में सजल आंखों से राजीव लोचन कहते हैं कि एक ही आपसे अनुरोध है, मैं तो यहाँ तक आ गया लेकिन वो पगला भरत जो है वो निकल पड़ा है और उसने पैरों में भी कुछ नहीं पहना है, न पादुका धारण की है, न कुछ। तो जो भी कांटे हैं वो उसको न चुभे, ऐसी व्यवस्था आप करिए। तो वो थोड़ी आश्चर्य में चकित होती हैं और पूछती हैं कि क्या भरत को बड़ी पीड़ा होगी कांटों से? लीला दोनों तरफ से है, इधर से राजीव लोचन की है, उधर से वन देवी की है। तो राम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसकी छाती तो ऐसी है कि देवता या दुनिया का, इस ब्रह्मांड का कोई भी शस्त्र उसके सामने कुछ नहीं है। उसकी छाती के सामने दो टुकड़े होके वो शस्त्र गिर पड़ेगा। अगर वो कांटे उसके पैर में चुभेंगे तो वो ये सोचकर पगला जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा कि भैया को कितना कष्ट हुआ हो। ये क्या इस तरह का प्रेम हमने कभी अनुभव किया है? और वो भी एक ऐसे संबंध के लिए जिसको आप भाई का रिश्ता कहते हैं। ऐसा नहीं है भारत में, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको, ठीक है सब घरों में क्षमा सहित कह रहा हूं ये बात, कि आपको राम और लखन और भरत नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां याद रखिए कि लखन से भी ऊपर भरत है। भरत और राम के संबंध पर जितना बोला जाए वो कम है। एक तरफ से वो निकले हुए हैं जिनका कोई दोष नहीं है और हर दोष वो अपने सर लिए हुए हैं कि पिताजी गए तो मेरी वजह से गए, मेरी माता ने मेरे बड़े भाई को वनवास के लिए कहा, सब गड़बड़ मेरी वजह से हो रही है, मैं कितना अभागा हूं, संसार का सबसे अभागा व्यक्ति हूं। इस भातृ प्रेम पर जब मैंने पढ़ा और सुना तो मेरी बहुत इच्छा हुई। हालांकि इस पर पहले भी डॉक्टर साहब ने हमको बहुत अमृतवाणी से आह्लादित किया है, लेकिन आज मैं थोड़ा भावुक होकर मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर वो अपनी इस भ्रातृत्व प्रेम पर, जो जिसको समाज के लिए भी बहुत अनन्य है ये, और हम सबको, और राम और भरत का अर्थ ये नहीं है कि भाइयों में ही प्रेम हो। प्रेम का मतलब ही है कि भ्रातृत्व भाव, फ्रेटर्निटी जिसको आप कहते हैं, सबके प्रति एक इस तरह का प्रेम हो। लेकिन कम से कम अगर हम परिवार और कुटुंब की बात करते हैं तो वहाँ इस प्रेम की कितनी अनन्य अवधारणा है, इस पर आज हम सुनेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ सर। इस विषय पर शरद जी आपकी हमारी कई बार चर्चा हुई जी, लेकिन जहां तक मैंने मानस सागर में गोते लगाने का सफल असफल प्रयत्न किया जी, तो मैंने ये अनुभूति की, मैं भरत जी को, मेरे पिताश्री कहते थे कि ये तुलसी के पत्र हैं। ओहो। हर कांड में बाबा ने, जैसे भोग लगाने के लिए तुलसी लगाई जाती है ठाकुर जी के लिए, वैसे हर कांड में परमात्मा राम के मुखारविंद से भरत की अनुभूति कराई है।
वाह, प्रत्येक खंड वाह, में। वाह। भरत वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन भरत के नाम और स्वरूप वहां उपस्थित रहे। परमात्मा ने उनका हर पल चिंतन किया है भरत का। जब दो स्वरूप एक ही रूप में हो जाएं, वहां अद्वैत हो जाए, तो दोनों एक से दिखने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, राम का स्वरूप और भरत का स्वरूप दोनों एक सा स्वरूप था। जब वो अयोध्या की गलियों में निकलते थे तो दोनों एक जैसे दिखते थे। जैसे वनवासी राम का स्वरूप वहां दिखता था, वही स्वरूप बिल्कुल हूबहू एक जैसा भरत का यहाँ अयोध्या में दिखाई पड़ता था, क्योंकि दोनों के चित्त एक थे। परमात्मा का वही स्वरूप दिखता था जी। जैसे राम वैसे ही भरत दिखते थे, ऐसे ही कृष्ण और उद्धव दिखते थे। जब उद्धव गए हैं वहां ब्रिज में समझाने के लिए गोपिकाओं को, तब उन्हें देखकर सब लोग एक रुक गए कि कृष्ण ही आए हैं, क्योंकि उद्धव में कृष्ण समाये थे और कृष्ण में उद्धव समाये थे। दोनों भाई हैं, दोनों की अनुभूतियां वही हैं, दोनों के तत्व वही हैं। भ्राता होना और भ्रातत्व के तत्व को अनुभूति कर लेना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। मानस में दो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वैद्यों के वैद्य। सुषेण तो वहां के प्रत्यक्ष वैद्य हैं, भगवान धन्वंतरी हैं जो संजीवनी बुलवा करके रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मानस रोगों के प्रसिद्ध वैद्यों में दो वैद्य प्रमुख हैं। एक वैद्य हैं हनुमान लला, मानस रोगों के वैद्य। एक वैद्य हैं भरत जी, वो योगेश्वर वैद्य हैं मानस रोगों के। ध्यान रखिए, इसलिए जब वो सुंदर कांड में ये प्रसंग आता है तो दोनों स्वरूप में देखिए, दो बार वहां भरत का नाम आ रहा है। वो कह रहे हैं जिन पायन के पादुकनी और भरत रहे मन लाई, विभीषण कह रहे हैं, वहां भरत जी को याद कर रहे हैं जी। वो भी उन चरणों को देखना चाहते हैं जो चरण जो है भरत के हृदय में बसे हैं, वो देखने जा रहा हूं वो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भरत वहां पर है, उन्होंने कहा वो योगेश्वर वैद्य को देखने जा रहा हूं। फिर परमात्मा हनुमान जी को इशारा करते हैं, अभी हनुमान जी को वैदाई पूरी नहीं मिली है, तो वो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम भरत की सम यानी भरत हैं उनकी तरह तुम भी हो गए, उनकी तरह तुम भी हो गए। अभी वो नहीं हुए हो। वाह, ध्यान रखिएगा, अभी वो नहीं हुए हो, वो नहीं हुए, उनकी तरह हो, उनकी तरह हो। तो हनुमान जी के अंतर मन में एक भाव आ जाता है कि भाई जिनकी तरह मैं हो गया हूं वो किस तरह के हैं, उनको देखना है ना मुझे, उनसे कैसे मुलाकात हो। ध्यान रखिएगा, भरत का अर्थ होता है जिनके जीवन में अभिमान तत्व है ही नहीं। भक्ति के दूसरे स्वरूप का नाम भरत है, भक्ति के दूसरे स्वरूप का नाम। अगर भक्ति स्त्रीलिंग है तो उनका पुल्लिंग कौन होगा? भरत। भरत ही भक्ति के प्रत्यक्ष अवतार है। आप समझिए, जहां आपने परमात्मा की इन प्रक्रियाओं को, आप ध्यान रखिए, किसी की प्रशंसा करेंगे तो थोड़ी देर चुप रहेगा, किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी को कहेंगे अरे आप सूर्य की तरह दिख रहे हैं, आप सूर्य की तरह दिख रहे हैं, अरे आपका मुखमंडल तो भगवान की तरह दिख रहा है, आप तो भगवान जी जैसे लग रहे हैं, तब वो थोड़ा सा हिल जाएगा, मैं भगवान जी जैसा लग रहा हूं, मैं सूर्य की तरह लग रहा हूं, पर उसको संदेह रहेगा। लेकिन जब सूर्य स्वयं कहे कि तुम मेरी तरह दिख रहे हो, या भगवान स्वयं कहे कि तुम भगवान हो गए हो, तब आप क्या करेंगे? प्रशंसा का चरम देखिए। परमात्मा श्री राम शंखनाद कर रहे हैं भरत जी से मिलते समय कि सुनो, तुम्हारी तरह अविनाशी व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं होगा भरत। तुम जितने निश्चल हृदय हो, अगर तुम्हारे बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करे तो घोर पातकी होगा। मैं आज तुमसे कह रहा हूं कि तुमसे अनंत निर्मल भक्त कोई नहीं है संसार में। नाना प्रकार की प्रशंसा करते हैं। अब आप ध्यान रखिए, तब तो आप में अभिमान आ जाना चाहिए ना। जब स्वयं भगवान आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तब तो अभिमान आ जाना चाहिए ना। लेकिन भरत योगेश्वर वैद्य है, वो परमात्मा को कहते हैं, और परमात्मा कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी असत्य संभाषण नहीं किया है भरत, मैं सत्य कह रहा हूं शपथ पूर्वक, मैं कह रहा हूं। तब भरत जी हाथ जोड़ते हैं। भरत जी कहते हैं परमात्मा, आप जो कह रहे हैं मैंने मान लिया, लेकिन आपके बारे में जो प्रसिद्ध है वो तो जान लीजिए कि आप इतने बड़े शरणागत हैं कि घोर पातकी को भी पवित्र बना देते हैं। वाह, आप इतने बड़े शरणागत हैं, मुझ जैसे केकई के पुत्र को
मुझ जैसे अधम को भी आप महान बना देते हैं। ये तो आपकी प्रभुताई है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। आपने वन देवी का वो दृष्टांत दिया राम के माध्यम से। यथार्थ में ये है कि गंगा माई के पास जब वो निकलते हैं तो गंगा माई प्रकट हो जाती है, परमात्मा निकलते हैं तो प्रकट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, परमात्मा तो मूल तत्व है ना, परमात्मा तो मूल तत्व है, लेकिन जो परमात्मा का ऐसा तत्व जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर गया हो, जब कोई ऐसा निकले तो आप प्रकट हो जाते हैं, मैया प्रकट हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हे योगी, हे भरत, हे परमात्मा राम के हृदय में वास करने वाले, निवास करने वाले। ध्यान रखिएगा, परमात्मा राम के हृदय में पहले भरत का स्वरूप होता है, तब कहीं मैया सीता विराजती है। भरत उस सिंहासन की तरह है जिस पर राम और सीता बैठते हैं। भरत का हृदय सिंहासन है, जिस सिंहासन पर परमात्मा राम और सीता बैठते हैं। ध्यान रखिएगा। तो वो कहते हैं मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए ले लो, धर्म ले लो, अर्थ ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो। भरत को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं क्या है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, और नहीं चाहो निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद। मुझे तो वरदान भी नहीं मांगना आता माँ, अगर वरदान देना है तो यही दे दो कि जन्म जन्मांतर तक मेरा मन, मेरा अंतर चिंतन परमात्मा राम के चरणों में रतिपूर्ण बना रहे, वहां आसक्त बना रहे। ये भरत की प्रक्रियाएं हैं। भ्रातृत्व का ये मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप है भ्रातृत्व का। तो जो भाई जब रहे तो ध्यान रखा करो, बड़ा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा नहीं होता, भाई एक होते हैं। उनमें बड़ा वही हो जाता है जिसका हृदय बड़ा हो जाता है, अनंतता। तो यहाँ तो वो प्रक्रिया है कि आप कह नहीं सकते राम अनंत होते हैं तो ये अनंत में समाहित होकर महाअनंत की प्रक्रिया को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। तो अब आप देखिए ये मनोरोग के वैद्य हैं बड़े बड़े। अब इधर हनुमान लला हैं, हनुमान लला की भी कोई प्रशंसा कर दे तो वो तो बिल्कुल दूर भागते हैं। हनुमान लला की प्रशंसा में जब चालीसा लिखने लगे बाबा तुलसी, तो हनुमान लला नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी प्रशंसा में लिखा जाता है। 40 दोहों में किसी अपने आराध्य देव की प्रशंसा जब करते हैं तो वो चालीसा कहलाता है। तो तुलसी बाबा ने कहा मैं तो लिखूंगा, आपने तो मुझे राम से मिलाया है, मेरा आराध्य हैं आप, गुरु हैं आप मेरे, तो मैं तो लिखूंगा। उन्होंने कहा मैं नहीं लिखने दूंगा तुम्हें। तो वो उन्हें लिख ली। अब सुनाने बैठे तो जुगत देखिए उनको। राम हनुमान चालीसा इसलिए स्वयं सिद्ध है कि उससे अद्भुत रचना संसार में कोई नहीं हो सकती। जिसका नाम तो हनुमान चालीसा है लेकिन स्तुति राम की है, स्तुति राम की है और नाम है हनुमान चालीसा, क्योंकि दोनों में भेद ही नहीं है ना। उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार, तो वो जाने लगे ये मेरी प्रशंसा है। और बरण्यो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। प्रत्येक दोहे में एक में हनुमान है, एक में राम है, एक में हनुमान है, एक राम में, तो दोनों का भेद खत्म हो जाता है। और फिर उन्होंने शिव जी को भी वहां ला दिया, शिवा को भी वहां ला दिया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी, उनको भी ला दिया वहां पर। आप ध्यान रखिए। तो अब ऐसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी लंका जलाकर आए, सीता जी के पास गए तो सीता जी ने कहा अरे वाह तुम तो इतना बड़ा काम कर, शाखा मृग के ये मनुसाही, शाखा ते शाखा पड़ जाई। ये तो मैं कुछ नहीं हूँ मैया, मैं तो बंदर हूँ, एक शाखा से दूसरे शाखा में उछला। ये तो मेरे परमात्मा की प्रभुताई थी। उनके कारण जो है छोटा ब्याल सर्प जो है वो गरुड़ को खा जाता है। मैं तो वानर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी। परमात्मा उनकी प्रशंसा करते हैं। अच्छा हमने सुना तुमने ये त्राहि त्राहि भगवंत, तुरंत गिर जाते हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो ये भी मनोरोग के विशेषज्ञ हैं, लेकिन शायद अभी भरत ही सम हुए हैं ना, भरत नहीं हुए हैं। मानस का सबसे अपरिमित अमूल्य अमृत का पल देखिए। हनुमान जी ने संजीवनी के लिए द्रोणाचल को उठा लिया पूरा, और द्रोणाचल को उठाकर चले। तो अब देखिए अंतर मन में कहीं तो ये भावना थी कि मैंने ये पर्वत उठा रखा है, अंतर मन में कहीं तो ये भावना थी कि मैंने ये पर्वत उठा रखा है, और उड़कर चले जा रहे हैं। तो जब अयोध्या को देखा उन्होंने कहा मेरे परमात्मा राम की नगरी अयोध्या, वो प्रणाम करने लगे। और यहाँ नीचे से भरत जी देखना है कि ये कौन विशाल काय चला जा रहा है पर्वत लेकर, कहीं आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है।
तो वो बिना फल का बाण मारते हैं। ये विधा राम में भी है और ये विधा भरत जी में भी है। दोनों बिना फल का बाण चलाने में सफल होते हैं। ध्यान रखिएगा, वो मृगा बने हुए मारीच को परमात्मा वहां पर जहां पर वो ताड़का का सुबाहु का वध करते हैं, वहां मारीच को बिना फल के बाण से मारते हैं। मारीच वहां से आता है, वहां गिरता है, वहीं वो भगवान की भक्ति में रम जाता है बिना फल का। फिर वो जब मृगा बनकर आता है तो वो फिर उनका अंत जो है वो करते हैं, मुक्त करते हैं। तो बिना फल का, वो बिना नोक का, बिना फल यानी बिना घायल ना हो। हाँ, घायल ना हो। और वो संधान करते हैं और हनुमान लला की ओर लक्ष्य करके जब चलाते हैं तो हनुमान लला को जैसे ही वो बिना फल का बाण लगता है, श्री राम कहते हुए जब वो ऊपर आसमान से नीचे गिरते हैं, मूर्छित होते हैं और मूर्छा की अवस्था में भी परमात्मा राम का चिंतन करते रहते हैं, राम 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 राम। तो इनके अश्रु गिरने लगते हैं। ये कौन है जो मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु का नाम ले रहा है? वो उठते हैं तो वो जैसे ही देखते हैं तो लिपट जाते हैं। वो कहते हैं मेरे प्रभु राम ये खड़े हुए हैं, क्योंकि राम और भरत का स्वरूप एक ही है। तब वो उनको पूरी कथा सुनाते हैं वहां पर और वो कहते हैं भैया कितना आनंद आ गया, मैं कितना अधम पातकी हूं कि मैंने ये किया। तब ध्यान रखिए उस समय होता क्या है, हनुमान जी की दृष्टि जाती है, कहाँ है द्रोणाचल पर्वत? तो वहीं खड़ा है ना, वो नीचे नहीं आया द्रोणाचल पर्वत। जी जी जी। तो कौन उठा के ले आ रहा था? कौन उठा कर ले आ रहा था? परमात्मा राम नहीं उठा रखा था, हनुमान ने नहीं उठा रखा था। तो यदि उनके अंतर्मन में ये भाव भी होते तब फिर हनुमान जी पवन वेग से चल रहे हैं ना, तब वहां भरत जी उनसे एक बात कहते हैं। वो कहते हैं भैया एक काम करो, मैं अपने बाण में तुम्हें बैठा लेता हूं पर्वत के साथ और यहां से तीर चलाता हूं तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे परमात्मा के पास। वो मनोरोग शायद हनुमान लला का उस समय तिरोहित हो जाता है कि आहा, मैं काय का शक्तिशाली, ये तो देखो परमात्मा के भाई जो मुझे अपनी बाण में बैठाकर पर्वत के साथ भेजने में सक्षम है। वाह वाह वाह। वो हुए फिर योगेश्वर वैद, ये है भरत ही सम भाई। अब वो समझ पाए कि ये भरत जी हैं। ध्यान रखिएगा, जो परमात्मा का नाम नहीं भरत जी का नाम प्रत्येक दिन चिंतन में लेता है, जिस परिवार में भरत के चरित्र को सुना जाता है, जिस परिवार में भरत की तरह भाई हो जाता है एक, वो परिवार धन्य हो जाता है। उस परिवार में इतनी विशालता आ जाती है, फिर कई केकई और मंथरा वहां जीवन चला लेती हैं, लेकिन राम राज्य तब भी स्थापित होकर रहता है। तो एक भरत चाहिए प्रत्येक घर में। हर भाई राम नहीं हो सकता, राम तो कोई एक हो सकता है, लेकिन भरत तो अनंत हो सकते हैं। जहां जहां उनके हृदय में राम हो, मन में कोई विकार ना हो, उनके चित्त में विकार ना हो, तब ध्यान रखिए, तब हनुमान लला वहां पहरेदारी में खड़े हुए होते हैं, तब वहां विद्यमान होते हैं, वहां बल बुद्धि विद्या सबका संचार हो रहा होता है, तब वहां लखन होते हैं, तब वहां सीता की तरह भाभी होती है। ध्यान रखिएगा, भरत के जीवन में भरत वो इतने ही वीतरागी रहे। आप अयोध्या की उस स्थिति को व्यक्ति कल्पना नहीं करता है। 14 वर्ष तक राम सीता जी के साथ है, एक ही भाई है पत्नी के साथ, लेकिन वो भी किस स्वरूप में? वनवासी होने का अर्थ ब्रह्मचारी होता है। ध्यान रखिएगा, जो पातकी सत्य को नहीं समझते वो जीवन में समझ लीजिए, यहाँ राम और सीता के प्रेम में ब्रह्म और प्रकृति का प्रेम है, संसार का नहीं। मूढ़ हैं वो लोग जो संसार का प्रेम ढूंढते हैं। मूढ़ हैं वो लोग जो मैया जब लंका में बैठी है तो नाना प्रकार के चिंतन करते हुए लोग बैठते हैं कि रावण के यहाँ रही, रावण के पास है। आप ये तो देखो, आपसे तो ज्यादा ज्ञानी वो उस युग का परम पापी रावण था, जिनको मालूम है कि मैया को वन मिला हुआ है, वनवासी है मैया, वन की देवी है मैया, आराधिका है मैया, तो वो उन्हें अशोक वन में ही रखता है, महल में नहीं रखता। ध्यान रखिएगा, वो तो अपनी मुक्ति के लिए गया हुआ है। वो तो जानता है, कुंभकर्ण नींद से जागे तो कुंभकर्ण ने कहा तुम अंबिका को ले आए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से ये नहीं कहा अच्छा वो अंबिका है क्या, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा वो भी जानते हैं कि वो अंबिका है, वही उमा रमा भवानी है, वो जानते हैं। कैसे हूं मुक्त? उन्होंने अपनी मूढ़ता में इस नाशवान देह को अमर जो कर लिया है,
पीढ़ियों को तारना है, सबको मुक्त करना है, तो क्या करें? शत्रुता करनी है, मित्रता करनी है, भक्ति करनी है तो भगवान से करना। उन्होंने उनसे किया और वो जानते हैं करुणा निधान उनकी मुक्ति के लिए चले आ रहे हैं, उनके द्वारे पर खड़े रहते हैं ना। आनंद जय विजय, परमात्मा उनकी मुक्ति के लिए आए हैं, मैया लक्ष्मी उनकी मुक्ति के लिए आई है, जिनकी सेवा में वो खड़े रहते हैं। तो जब तक आप इस गूढ़ता को नहीं जानेंगे तो अब आप ध्यान रखिएगा। वहां अब यहाँ भरत जी कभी नहीं गए अयोध्या। भरत जी भी ब्रह्मचारी वनवासी तपोजोगी हैं। शत्रुघ्न नंदीग्राम के पास ही शयन करते हैं शिला में। शत्रुघ्न ने कहा कि मेरे भैया जो हैं वो उनने देखा, उर्मिला ने एक दिन की कहा गई छुटकी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मैया कौशल्या के पास गई कि वो छोटी बहू नहीं दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा अरे वो कहाँ गई? देखा तो वो जो है वो आई बाहर से। उन्होंने कहा कहाँ गई थी? बोले मैं पति परमेश्वर के दर्शन करने गई थी माँ। बोले कहाँ? बोले वो भी तो शिला में सोते हैं ना वहां, तो दूर से उनके दर्शन करके आ गई। शत्रुघ्न से पूछा कि तू ये क्यों ये यहाँ शिला में सोता है? अरे बोले मेरे भाई साहब भरत जो है वो सब छोड़कर नंदीग्राम में रहते हैं, तो मैं कैसे महल में रह सकता हूँ? राम का परिवार भ्रातृत्व के अद्वैत का परिवार है, जहाँ भाइयों में भेद खत्म हो, हर घर बने और ऐसा घर बने कि प्रत्येक घर में राम जी विराजे। आपने तो शब्द ही छीन लिए डॉक्टर साहब। और सच बात है कि जहां विकार ना हो, प्रेम का ऐसा अद्भुत स्वरूप, और ये अद्भुत स्वरूप भरत, आप देखिए कितनी सुंदर बात है। कुछ पात्र हैं जो चर्चा में नहीं आ पाते हैं उतने। शत्रुघ्न हैं, उनकी अर्धांगिनी है, जिनके बारे में हमें ये नहीं पता चलता कि वो भी तपस्या में अनवरत हैं, क्योंकि जहां भरत है वहीं तो राम है, वहीं तो शत्रुघ्न है, वहीं तो लखन है, वहीं तो माँ गौरा है, वहां तो सीता है। मैं भाव में विस्मृत कर गया था। मांडवी नाम है, मांडवी मांडवी नाम, मांडवी उर्मिला। आप देखिए कि ये परिवार किस तरह की तपस्या में है साहब। और क्या यही वजह नहीं है कि 500 साल से ज्यादा समय हो गया तुलसी का मानस? श्रुतकीर्ति चार नाम है, वो मैं विस्मृत हो जाता हूँ आनंद। आज भी आपकी हमारी जुबां तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। क्यों? क्योंकि ठीक है हम नहीं हो सकते भरत, राम की तो बात ही छोड़िए, लेकिन ये आंखों में जो जल छलछलाता है, हर भाई यही कल्पना करता है बड़ा भाई की छोटा भाई भरत हो, और हर छोटा भाई भी ये सोचता है कि राम मिले। पहले भरत तो हो जाइए, निष्काम तो हो जाइए। आप महसूस तो करिए परिवार के उस तत्व को, उस संयुक्त परिवार को, जहां आपकी आत्मा है, जहां सब चारों तरफ क्रीड़ा। कितने, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोग कितने, मैं किसी और शब्द का प्रयोग क्या करूं, लेकिन वो कैसे समझेंगे कि एक बड़ा भाई जो है उसकी प्रेस की हुई शर्ट जब छोटा पहन के चला जाता है और बड़ा भाई आता है, कहाँ माँ वो शर्ट कहाँ गई? उन्होंने कहा वो छोटे का कॉलेज में फंक्शन था, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, उसको लड़कियां देखेंगी आज वहाँ, उसके लिए जरूरी है। और छोटे को भी मालूम है कि भैया एक मुस्कुराहट से यही कहेंगे कि अरे बताता तो मैं एक नई खरीद देता यार, वो तो थोड़ी घिस गई थी। ये प्रेम आपने, इस कुछ नहीं है साहब, प्लॉट बंगला रुपया पैसा सब मिट्टी है। अगर हमारे परिवार में भरत नहीं है और भरत जी की इस बॉन्डिंग से तमाम चीजें नहीं है, तो कुछ नहीं, ना होली, ना दिवाली, ना ईद, ना क्रिसमस, ना नया साल, कुछ नहीं है। बहुत भावना के संसार में ले गए। मेरे पास भी आज शब्दों का अकाल है, लेकिन निश्चित तौर पर ना कोई, कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि हनुमान जी से भी जो सबसे प्रिय कौन होगा, हनुमान से भी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, भरत की तरह हो, भरत नहीं हो, भरत जैसा कोई नहीं साहब। प्रणाम है भरत जी आपको। आज भी हम आपकी स्मृति में सजल नेत्रों से आप भाइयों के प्रेम को प्रणाम करते हैं और स्मृति में रखते हैं कि अगर इस धरती पर ये
भाई भाई का जन्म हमें मिला है, तो इस परिवार नाम की अमर बेल को आगे बढ़ाने के लिए उसका एक सूक्ष्म अंश, माइक्रो मिलीमीटर भी मिल जाए ना, तो हमारा जीवन धन्य है। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।